एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं एलेक्स को। उसके पीछे इमोर्टल प्लेस के डिसेपल्स पड़े हुए थे जो कि उसे मारना चाहते थे। वो उनको बोल रहा होता है कि तुमने हमारी मेडिसिन ले ली और तुमने हमारा यहाँ पर काम भी नहीं किया, अब तुम और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद वो अपने साथियों को बोलता है कि इसको ख़त्म कर डालो। हम देखते हैं एलेक्स को, वो बड़े ही शांत वहाँ पर खड़ा था और पलक झपकते ही अपनी स्वॉर्ड से उन सबको एक एक करके ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो दूसरा कल्टिवेटर उसे बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिसके बाद एलेक्स उसे बोलता है कि तुम्हें इस सेकंड बॉडी ने पहले ही कह दिया था, अगर तुम्हारे सामने हुआंग खड़ा होगा तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। जिसके बाद वो बोलता है कि क्या क्या तुम ही हुआंग हो। जिसके बाद वो बोलता है कि अब तुम्हें यकीन हुआ इस लड़की पर। जिसके बाद वो कल्टिवेटर बोलता है क्या तुम दोनों एक साथ मिले हुए हो, और वो सेकंड बॉडी को अब्यूज करता है। तभी एलेक्स उसे बोलता है कि तुम्हें लड़कियों से थोड़ा पोलाइट होकर बात करना चाहिए, शायद तुम्हें ये मैनर्स किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मैं आज तुम्हें ये सिखाऊंगा। जिसके बाद वो एक पंच से उसको पीछे की ओर धकेल देता है और साथ ही अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस कल्टिवेटर की वो वहां पर ही मारा जा चुका होता है। तभी हम देखते हैं उस सेकंड जर्नल को जो कि एलेक्स के पीछे आ गया था और चुपके से उस पर अटैक भी कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सेकंड बॉडी ने उसे इजीली बचा लिया था और वो उसे बोलती है कि तुम अपने आप को ग्रेट वॉरियर बोलते हो और पीछे से अटैक करते हो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, मुझसे आके लड़ो। जिसके बाद वो जर्नल बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ही इतने मरने की जल्दी है तो मैं तुम्हारी विश पहले पूरी कर देता हूँ। जिसके बाद वो उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं सेकंड बॉडी को, वो इजीली उससे बच जाती है और अपने ब्लू फायर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देती है। जिससे हम देखते हैं उस सेकंड जनरल की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और अब वो मरने वाला होता है। जहां पर वो मरते मरते बोलता है कि ठीक है, मैं इस बैटल को हार गया हूँ और मरने वाला भी हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जिसके बाद वो एक ट्रेजर बाहर निकालता है और उस ट्रेजर की मदद से इमोर्टल प्लेस के जितने भी कल्टिवेटर वहां मरे थे उनका सोल वहां पर ले लेता है। जिससे हम देखते हैं कि वो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था और अपना सबसे पावरफुल अटैक सेकंड बॉडी पर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सेकंड बॉडी भी वहां पर तैयार थी और अपने फिनिक्स बर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर काउंटर अटैक करती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सेकंड जनरल अपनी और पावर का इस्तेमाल करते हुए सेकंड बॉडी की तरफ उस अटैक को और तेजी से भेजता है, जहां पर सेकंड बॉडी अब हार रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स उसके सामने आ जाता है और उसको एक ही हाथ से रोक देता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें औरतों से बात करने का तरीका नहीं आता, तुम भी बहुत ही ज़्यादा रूड हो, तुम्हें भी मुझे सिखाना होगा कि आखिरकार मैनर्स क्या है। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसके ड्रैगन ने उस सेकंड जनरल को पकड़ लिया था और साथ ही एक झटके में ही उसको खत्म कर देता है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स के पास आती है, जहां एलेक्स उसे बोलता है कि तुम और तुम्हारा ब्लू मून फायर दोनों बहुत ही अच्छी तरह से मर्ज हो चुकी हो, जिससे तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो। जहां पर सेकंड बॉडी बोलती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जब से ब्लू फायर मुझे मिली है तब से मेरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं और साथ ही मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्लू मून फायर और मैं दोनों एक ही तरह की सोच रखते हैं, मैं इसकी सोच को महसूस करती हूँ। जिसके बाद एलेक्स उसकी टांग खींचते हुए बोलता है कि लास्ट बार ब्लू मून फायर ने मुझे ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। जिसके बाद सेकंड बॉडी थोड़ी हंस रही होती है। तभी एलेक्स शेफ को बोल रहा होता है कि सर, इसको थोड़ा कुक कर देना, इस गोल्डन बर्ड को थोड़े समय बाद मैं बड़े ही चाव से खाऊंगा और साथ ही इसका थोड़ा सॉस भी बना देना। जिसके बाद वो शेफ उसकी बात मान जाता है। तभी वो उस बोलने वाले पत्थर को बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि चौंग कहाँ रहता है, आज मैं इमोर्टल प्लेस को पूरी तरह खत्म कर डालूंगा। जिसके बाद मैं उसको खत्म करने के बाद यहाँ पर ड्रिंक करने और इस गोल्डन वर्ड को खाने आऊंगा। जिसके बाद वो बोलने वाला पत्थर उसकी बात मान जाता है और उसको उसी तरफ ले जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो इमोर्टल प्लेस के उसी जंगल पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर वो बोलने वाला पत्थर बोलता है कि लास्ट बार वो फॉर्मेशन इधर ही था, जो बंदा यहाँ पर आया था उसी ने यहाँ पर कुछ मैसेज दिया था। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स आगे तरफ जा रहा होता है। तभी एक बंदा वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है, जहां पर वो बोलने वाला पत्थर उस वहां पर जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से वो पत्थर पीछे की ओर आ जाता है। तभी एलेक्स अपने रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को वहां पर सील कर देता है, जहां पर वो बंदा ये चीज देखते ही वहां पर से चौंग को मैसेज करने की ट्राई करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहां पर अब मैसेज नहीं कर पा रहा होता है। तभी एलेक्स उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मैंने इसको पूरी तरह सील कर दिया है, तो अब तुम यहाँ पर से कोई भी मैसेज नहीं भेज सकते। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि क्या तुम भूल गए, थोड़े समय पहले एक बंदा आया तो था मेरे बारे में बताने। जिसके बाद बोलता है कि क्या क्या तुम ही हुआंग हो। तभी एलेक्स उससे बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड देख के तुम्हें लगता नहीं कि तुम इमोर्टल पैलेस के हो, तो आखिरकार यहाँ पर क्यों उसके लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर रहे हो। जिसके बाद एलेक्स उससे पूछता है कि आखिरकार ये इसका कनेक्शन किस चीज से है,
आखिरकार चौंक कहाँ पर है। जिसके बाद बोलने वाला पत्थर से बोलता है कि तुम हमें चौंक की लोकेशन बता दो, हम इसके बदले में तुम्हें यहाँ से जिंदा छोड़ देंगे। जिसके बाद वो कल्टीवेटर बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस यहाँ का गार्ड हूँ जो कि यहाँ से उसको मैसेज भेजने का काम करता है। मैंने उसको आज तक नहीं देखा और वो कहाँ पर रहता है मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। इस फॉर्मेशन के अंदर से सिर्फ वॉइस नोट ही जा सकती है, यहाँ से कोई लिविंग क्रिएचर यहाँ से नहीं जा सकता। जिसके बाद वो बोलने वाला पत्थर भी उसकी बात मान लेता है और एलेक्स को बोलता है कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तभी एलेक्स उसको बोलता है कि क्या तुम इसमें कुछ बदलाव करके इसको फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। जिसके बाद वो बोलने वाला पत्थर बोलता है कि हाँ ये डिफिकल्ट है लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने इससे पहले ऐसे फॉर्मेशन कई बार देखे हुए हैं और मैं इसको इजीली चेंज भी कर दूंगा। जिसके बाद एलेक्स उसे बोलता है कि आखिरकार कितना टाइम तुम लगाओगे। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इसको जल्दी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो सकती है। जिसके बाद एलेक्स उसे बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा और तुम्हें मैं ट्रेजर्स की भार लगा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसी कल्टीवेटर को, वो अपने आप को वहां से छुड़ा लेता है। तभी वो बोलने वाला पत्थर उसको देखता है और उसको जोर से उसके फेस पर लग जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर पीछे की ओर गिर जाता है। तभी एलेक्स उसे बोलता है कि तुम इमोर्टल पैलेस के ना ही कोई डिसाइपल हो ना ही कोई वर्कर, तो आखिरकार तुम उसके लिए अपनी जान क्यों दे रहे हो, आखिरकार तुम इतने ज्यादा लॉयल क्यों हो। तभी वो डिसाइपल बोलता है कि उसने मुझे एक पॉइजन दिया है, अगर मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा और उसको धोखा दूंगा तो ये पॉइजन मुझे अपने आप ही खत्म कर देगा। आखिरकार अब मैं फ्री हो चुका हूँ। और ये सब चीज बोलते ही वो वहां पर ही खत्म हो जाता है। तभी एलेक्स को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि इमोर्टल पैलेस तुमने न जाने कितने मासूम लोगों को यहाँ पर खत्म कर दिया है, लेकिन आज मैं तुमको खत्म कर दूंगा। साथ ही चौंग अब तुम बच के रहना।